हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से अलजेब्रा के संपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीटीईटी, व्यापम की परीक्षा, वर्ग 1, 2, 3, रेलवे, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रा बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट है टाइप। फर्स्ट में कॉन्सेप्ट जो हैं वो अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू ए। यदि आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो आपका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट है ए स्क्वायर माइनस टू। यदि आप डिटेल में फाइंड करेंगे तो इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए प्लस टू ए बी आता है, यदि इक्वल के विपरीत जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसीलिए अपन डायरेक्ट करते हैं ए स्क्वायर माइनस टू। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करिए अचर टर्म का, 5 का स्क्वायर माइनस टू, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो गया है ना। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस से प्लस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्लस का प्लस में ही जाएंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ गए, 25 माइनस टू इक्वल टू 23। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस में, एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू ए। अब माइनस से प्लस में ही जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये माइनस है तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। भाई इक्वल के विपरीत साइड जाएगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, और इंटू का डिवाइड, डिवाइड का इंटू। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू 7। तो इसका यदि आप स्क्वायर करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है एक्स प्लस वन अपान एक्स तो भी प्लस में स्क्वायर है, और माइनस है तो भी एक्स प्लस में है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर करिए, माइनस है तो प्लस टू कर दीजिए। प्लस टू आया, समझ में क्यों आता है, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो 49 प्लस टू क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब सेकंड कॉन्सेप्ट समझते हैं क्यूब का। अभी स्क्वायर का समझे हैं, अब क्यूब का देखते हैं। एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू ए है, यदि इसका आपको डायरेक्ट क्यूब फाइंड करने के लिए दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स क्यूब, तब आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का क्यूब करेंगे, क्योंकि क्यूब करना है तो ए क्यूब और माइनस 3 गुना ए का, है ना, ए क्यूब माइनस 3a। ये कॉन्सेप्ट है आपका एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू ए। प्लस से आपको प्लस में जाना है, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब। आप डिटेल में भी फाइंड कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a। प्लस से प्लस का क्या हो जाता है, इधर माइनस हो जाता है। ए का क्यूब करेंगे और कांस्टेंट का ही 3 गुना करेंगे, है ना। कुछ एग्जाम्पल से समझिए, एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 6, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ए का क्यूब मतलब 6 का क्यूब माइनस 6 का ही 3 गुना, तो 3 गुणे 6, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, और ये क्या हो जाएगा 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 198, है ना। इसी तरह माइनस का कॉन्सेप्ट है। अभी प्लस का कॉन्सेप्ट देखिए, प्लस का प्लस में, है ना। अब माइनस का माइनस में जाएगा, वो स्क्वायर का अलग रहता है, क्यूब का अलग रहता है। स्क्वायर में क्या रहता है कि ए प्लस बी का भी स्क्वायर करो, ए माइनस बी का भी स्क्वायर करो, तो दोनों प्लस में ही आता है। और ये माइनस का माइनस में रहेगा, एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू ए। जब इसका आप क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब होगा, ये माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस 3 गुना ए का। जैसे एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू 2√3 हो गया, है ना, 2√3 हो गया। इसका आप क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब प्लस माइनस में है तो प्लस 3a, तो ए का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और √3 का क्यूब 3√3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6√3, ये मल्टीप्लाई होगा तो 24√3 प्लस 6√3, तो क्या हो गया 30√3। अब टाइप 3 समझते हैं। पहला क्या है, एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 3। यदि एक्स की पावर 8 प्लस वन अपान एक्स की पावर 8 फाइंड करना है, तो ऐसे में आपको तो सिंगल पावर है, अब डायरेक्ट 8 में जाना है, तो आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, क्रम से आपको स्क्वायर करना। पहले आप स्क्वायर करेंगे तो 2 में जाएंगे, भाई एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 3, इसका डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ए का वर्ग
-2, ये क्या हो गया 7, फिर वर्ग करेंगे, स्क्वायर है तो आप कहाँ चला गया 4 में चला गया, x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, तो a का स्क्वायर -2, ये क्या हो गया 47। अब एक बार और स्क्वायर करिए तो आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे 8 में। आपको x प्लस 1 अपान एक्स दिया है तो डायरेक्ट 8 में नहीं जाना, आपको वर्ग कर कर के जाना है ना। अब फिर से वर्ग करेंगे तो x की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 8। अब 47 का स्क्वायर -2, ये क्या हो जाएगा 47 का स्क्वायर ये होता है -2, और इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा। जैसे 47 का आपको स्क्वायर फाइंड करना, तो कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं, पहले 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, फिर क्या करते हैं 7 चौंग 28, 28 दूनी क्या हो जाएगा 56 है ना। तो 9 6 4 10 शून्य हासिल 1, 6 5 11 1 12, और ये क्या हो गया 2209। ऐसे आपको स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 3 है और x की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 में फाइंड करना है ना। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि पहले स्क्वायर करें फिर क्यूब करें, तब हम 6 में आ सकते हैं। भाई स्क्वायर करेंगे फिर क्यूब करेंगे तो 6 हमको मिल जाएगा है ना। ये 8 था तब तो ठीक था, स्क्वायर कर करके हमें 8 फाइंड हो गया था। अब क्या है कि x की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, पहले आप घन करिए फिर वर्ग करिए, ठीक है ना। एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट है। तो घन करेंगे तो x प्लस 1 अपान एक्स, क्यूब और स्क्वायर का तो कॉन्सेप्ट बता ही चुके हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है अंत तक, और ताकि आपका एल्जेब्रा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा a का क्यूब -3a। तो a मतलब ये 3 और a का 3 गुना है ना, ये कह सकते हैं। a का क्यूब माइनस a का 3 गुना, ये भी कर सकते हैं। तो 3 का क्यूब 27 - 9 इक्वल टू 18, ये आ गया। अब इसका आप वर्ग कर दीजिए, जैसे वर्ग करेंगे 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। आप यहाँ तक पहुँच गए। आपको ये चेक करना कि आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड के अकॉर्डिंग अपन करते हैं। जब 6 आ जाए तो ऐसे कंडीशन में पहले क्यूब करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया, स्क्वायर का फार्मूला है कि a का स्क्वायर -2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये किए तो क्या आ गया 322 आ गया है ना। अब टाइप 4 में चलते हैं। टाइप 4 का कैसा कॉन्सेप्ट है, यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू a दिया हुआ है, x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5, अब कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक तो ठीक था कि वर्ग कर देते थे, घन वर्ग में आ जाता था। अब डायरेक्ट 5 में जाना, डायरेक्ट ऑड नंबर में जाना है ना, प्लस से प्लस में जाना है लेकिन ऑड में। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, यानी दोनों को ऐसे फाइंड करते हैं ना, उसमें सिंप्लीफिकेशन में है। यदि x की पावर m इंटू एक्स की पावर m, यदि आधार समान है तो घाते आपस में क्या होती है जुड़ जाती हैं। तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा। यहाँ से अपन हमको क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब है ना। इसको जब आप हल करेंगे तो एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 फाइंड हो जाएगा। लेकिन एक बार स्क्वायर करिए और क्यूब करिए और इसी टर्म को घटा दीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर पता चल जाए। तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू a दिया हुआ है और फाइंड करना है एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5। तो कैसे करेंगे, पहले स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब है ना, और इसको आपको यही टर्म को क्या करना है घटा देना है। तो आपका डायरेक्ट ये फाइंड हो जाएगा है ना। अब एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू a, अब माइनस में 5 ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे। प्लस में तो कोई छेड़ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्लस का भी प्लस आएगा माइनस का भी प्लस आएगा, तो प्लस में कोई वो नहीं करना है ना। तो एक्स माइनस 1 अपान एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब, क्यूब में माइनस कर देना क्योंकि माइनस हमको फाइंड करना, और माइनस इसी टर्म को घटा देना ताकि आपको ये फाइंड हो जाए, एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 5। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू a और x की पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 7। अब 7 कैसे आएगा, 4 और 3 से आएगा है ना, 4 और 3 से आएगा। x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, और इसी को फिर माइनस कर देंगे तो आपको x की पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 7 फाइंड हो जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू a और x की पावर 7 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 7 फाइंड करना है। तो वही नियम है, प्लस में कोई छेड़ नहीं करना है। x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 और ये प्लस एक्स
क्यूब प्लस 1/x³ था, क्योंकि प्लस फाइंड करना था, माइनस फाइंड करना तो माइनस करना है। और 7 के कंडीशन में अभी तक क्या करते थे, माइनस करते थे, है ना, इसी टर्म को। अब माइनस के कंडीशन में 7 वाले में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। x - 1/x जब प्लस कर देंगे तो आपको x की पावर 7 - 1/x की पावर 7 फाइंड हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, रिवर्स, जब उल्टा अपन जाएंगे। अभी तक तो ठीक था। अब x² + 1/x² = a और x + 1/x फाइंड करना, मतलब रिवर्स, उल्टा फाइंड करना है। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रूट बनाना है ना। अब a यदि इसको देख रहा है, x + 1/x फाइंड करना है, यदि ये प्लस में है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, +2, है ना। जैसे x² + 1/x² = 23 है। अब आपको x + 1/x फाइंड करना है। सबसे पहले रूट लगाइए, a + 2 कर दीजिए, क्योंकि जब x + 1/x करते थे a² - 2 करते थे, है ना। अब आपको रिवर्स जाना है, उल्टा जाना, स्क्वायर से कम रूट में जाना है। x² + 1/x² = a, x + 1/x फाइंड करना है। x + 1/x फाइंड करने के लिए सबसे पहले रूट लगाना है, a + 2 कर देना है। अब x² + 1/x² = a, और क्या फाइंड करना है, माइनस फाइंड करना है। माइनस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x - 1/x फाइंड करना, सबसे पहले रूट लगाना है a, यदि माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। ये आपका एग्जाम्पल था। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि x + 1/x = a दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी तक तो रिवर्स जाते थे, अब सेम जब जाएंगे, x + 1/x = a, ये प्लस है, माइनस फाइंड करना है, x - 1/x। अब कोई रिवर्स नहीं है ना, सेम स्क्वायर का सेम स्क्वायर जाना है। यदि x² जाना है या x में जाना है, पावर फाइंड ध्यान में रखना है ना। x + 1/x = a, x - 1/x, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें भी रूट लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, जैसे a - 2 करते थे, है ना, तो इसी का स्क्वायर कर देना, a² और 2 का स्क्वायर 4, a² - 2, ठीक है ना। सबसे पहले करनी लगाएंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे और फिर -4 कर देंगे, यदि सेम कंडीशन रहेगा। इसी तरह ये है, x - 1/x = a, प्लस में जाएंगे, x + 1/x, ये क्या हो जाएगा, a² + 4, है ना। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। x + 1/x = 4 है, x² - 1/x² आपको फाइंड करना है। ये तो अपन जानते हैं, a² - b² क्या होता है, a + b, a - b। तो x + 1/x, x - 1/x, x + 1/x 4 तो दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना है, x - 1/x। इसके फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर और माइनस है तो -4, -4, तो ये क्या हो जाएगा, 16 - 4 12, 12 को करने में करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब यहाँ फाइंड कर दीजिए, x + 1/x, x - 1/x, इसका सूत्र होता है 4 और इसका होता है 2√3, ये क्या हो जाएगा, 8√3 डायरेक्ट, है ना। कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं। यदि x² + 3x + 1, ये क्वेश्चन है, यदि x² + 3x + 1 = 0, तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करिए, है ना। सबसे पहले इसका बेस देखना है कि बेस क्या है, तो बेस है x + 1/x, बेस है आपका। तब यहाँ इस समीकरण से, इस इक्वेशन से आपको x + 1/x की वैल्यू बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, x से आप डिवाइड कर दीजिए, तो x + 3 + 1/x, तो x + 1/x और 3 इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसी का डायरेक्ट आप क्या करिए, अब 6 में जाना है, ये आपका बेस पता चल गया। 6 के लिए क्या बताए थे, सबसे पहले घन करना है, फिर वर्ग करना है। तो x³ + 1/x³, a का क्यूब -3a, तो a आपका -3 है ना। ये हो गया, 3 का क्यूब -27, क्योंकि माइनस में विषम है इसलिए माइनस हो गया, यदि सम होता तो प्लस हो जाता, -+9, ये घटेगा तो -18। अब इसी का वर्ग कर दीजिए, वर्ग का नियम क्या है, a² प्लस है तो -2, यदि माइनस है तो +2, तो 18 का स्क्वायर 324, -2 322, आपका आंसर हो गया। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, x = √7 + √6, है ना। अब यदि आपको 1/x फाइंड करना है, तब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट √7 प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सबसे पहले आपको चिन्ह बदलना है, अंश में चिन्ह बदल देते हैं ना, और हर में दोनों के वर्ग को क्या करते हैं, घटाते हैं। ये आपका नोट है ना, आप नोट कर सकते हैं। अंश में चिन्ह बदलते हैं और हर में दोनों का वर्ग करके घटाते हैं।
तो अंश का सबसे पहले चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस करिए। अब दोनों का वर्ग करके घटाते हैं, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1। तो डायरेक्ट यक्स आपका √7 प्लस √6 है तो 1/x √7 माइनस √6 हो गया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट जैसे इसी का देख लीजिए, वो तो ठीक था, डिफरेंस 1 का था। अब जब डिफरेंस 1 का ना हो, ये तो सभी कॉन्सेप्ट में काम करेगा, डिफरेंस 1 हो चाहे ना हो, अंश में चिन्ह बदल दीजिए और हर में दोनों के वर्ग को घटाते हैं। तो यक्स क्या हो जाएगा √5 प्लस √3, 1/x फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप चिन्ह बदलिए और दोनों का वर्ग करिए। इसका वर्ग करेंगे तो 5, इसका वर्ग करेंगे 3, क्या आ गया 2। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट है ना टाइप में, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, 2 आ जाएगा, है ना। कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है, तब क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू -1 पुट करते हैं। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो x की जगह हम प्लस माइनस कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो भी 2 आएगा, माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। अब अगला है a प्लस बी ए माइनस बी प्लस a माइनस बी अपान a प्लस बी। तब ये क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी डायरेक्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ऊपर को हल करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं ना। अब क्या है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, अब यहाँ x इक्वल टू 1 रख नहीं सकते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्क्वायर करके तब आपको क्या मिलेगा, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट जब ये कॉन्सेप्ट रहे क्वेश्चन में कुछ फाइंड करने के लिए दिए, x की पावर 6 के जगह में आप -1 कर सकते हैं, क्योंकि √3 है तो 6 कर सकते हैं -1, है। और यदि x प्लस 1/x इक्वल टू +1 है, और यदि x प्लस 1/x इक्वल टू +1 दिया है ना, तो x इक्वल टू तो कुछ आप रख नहीं सकते हैं, तो x क्यूब प्लस 1 है तो 0 रख दीजिए, और x क्यूब है तो -1 रख दीजिए। x क्यूब आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें 3 का अंतर होगा उसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। जैसे इसमें क्या था कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 था, तो x की √3 है तो इस 3 का डबल कर दीजिए 6, x की पावर 6 के जगह -1, या फिर 6 का अंतर हो समीकरण में तब वहाँ 0 फाइंड कर दीजिए, है ना। यदि +1 है तो x क्यूब के जगह में -1, यदि -1 है तो x क्यूब के जगह में +1 आपको पुट करके फाइंड करना है। जिसमें 3 का अंतर हो उसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाए। जैसे कुछ एग्जांपल से समझिए, x की पावर 30 प्लस x की पावर 27 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 33 प्लस 4, है ना। तो यदि इनका अंतर 3 है, इनका अंतर यदि 3 का है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। इनका अंतर यदि 3 का दिख रहा है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। अब इनका अंतर 3 का दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमको ये भी पता है x क्यूब के जगह में -1 फाइंड कर सकते हैं। तो x क्यूब के जगह में -1 फाइंड करेंगे तो 11 तियाँ 33 प्लस 4, -1 की पावर विषम है इसलिए माइनस, +4 क्या हो जाएगा +3।